मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने को लेकर छात्र नेताओं ने रोष जताया है। मत्स्य यूनिवर्सिटी संघर्ष समिति संयोजक विष्णु चावड़ा सहित छात्र नेता सुदीप जीगवाल एवं अन्य विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार हार के डर से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रही है, जबकि यह चुनाव होना आवश्यक है क्योंकि छात्र राजनीति के जरिए ही युवा मुख्य राजनीति की ओर अग्रसर होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव को रद्द करने की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब छात्रों का इस मामले में क्या कहना है, उसके साथ ही हमारे साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी के संयोजक बने हुए हैं जो हमारे साथ मौजूद है, विष्णु चावड़ा। पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये जो राज्य सरकार ने छात्र संघ नहीं कराने का जो स्थगन का आदेश जारी किया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। लाखों मतदाताओं को कॉलेज राजनीति से अपने मतदान से वंचित रखा गया है। ऐसे में छात्रों में भारी आक्रोश है इस चीज का। और वैसे ही यहाँ बाबूशाही अफसरशाही इतनी हावी है कि यहाँ छात्रों की युवाओं की समस्याओं का निराकरण तो वैसे ही नहीं किया जाता। कोरोना में चुनाव नहीं हुए तो किस तरह के यहाँ धांधलियां सामने आई, मैंने पिछले टाइम उजागर भी की थी किस तरीके इन्होंने यहाँ धंधे बना रखे थे विश्वविद्यालय में। तो अफसरशाही बाबूशाही को कंट्रोल रखने के लिए जो लीडरशिप के चुनाव बहुत जरूरी है। सरकार को ये जो इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। क्या मानना है कि जिस तरह गहलोत ने कहा कि मैंने ही पहले शुरू किए थे, मैं ही बंद कर रहा हूं, तो क्या मानते हैं उनका कहना है कि ज्यादा खर्चा होता है? वो लिंग दोह कमेटी की पालना अच्छे से कराई जानी चाहिए। सरकार इस चीज पे फोकस करे कि जो छात्र दारू ये इन चीजों का अधिक प्रयोग कर रहा है, ऐसे के नामांकन रद्द किए जाएं। जबकि हमने तो यहाँ एक गरीब पिछली बार एक बकरी चराने वाले का बेटा जो 5,000 में मात्र यहाँ यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बन गया। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो अपने सामर्थ्य से छात्रों की सेवा से जीत के निकल के आई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सुदीप दीगवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव में जो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देते हैं छात्रों को, जिससे उनकी बातें शासन प्रशासन तक पहुंच चुके कि राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका ये भी मानना था कि भाई ये राजस्थान के जो अभी आगामी चुनाव है उसका ये सेमीफाइनल माना जा रहा था। हो सकता है सरकार को डर सता रहा हो, क्योंकि आज अगर हम देखें राजस्थान के 10 विश्वविद्यालयों में से 7 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एबीवीपी के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम लगातार वहां पे मजबूत है। और एनएसयूआई का गिरता हुआ ग्राफ देख के सरकार डरी हुई है कहीं हमारा जो सेमीफाइनल है वो खराब ना हो। तो अभी क्या स्थिति मानते हैं, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, सरकार में सबसे बड़ी ये गलतफहमी है कि छात्रों का चुनाव नहीं हो। छात्रों का चुनाव होना जरूरी है। छात्र जो लीडरशिप है ये आगे चल के बहुत बड़ा लीडरशिप होता है, और छात्र को की ये नींव होती है, नींव मजबूत नहीं रहेगी आगे चल के लीडरशिप तैयार नहीं होगी। तो जिस तरह से साफ तौर पर ये बात निकलकर सामने आई है कि जो छात्र संघ चुनाव है उनका स्थगन गलत है। यदि कार्रवाई करनी है तो लिंग दो कमेटी पर की जाए और उन पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि छात्रों का भविष्य छात्र संगठन से जुड़ा होता है। भगवान सैनी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जयपुर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर शांतिपूर्ण ढंग से सद्बुद्धि व्यक्त करने के बावजूद ऐसा किया गया। आहूजा ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई की हार के डर से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में परसों राजस्थान सरकार की पुलिस ने और निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। लगभग अखबार में 5 से 7 आया, मैं उनसे मिल के आया हूँ। लगभग 17 छात्र घायल हुए हैं और भगदड़ मची, तो रोड जाम की तरह से हो गया। वो रोड जाम नहीं कर रहे थे, सड़क पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे जेल मार्ग यूनिवर्सिटी के बाहर। और सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए कर रहे थे कि राजस्थान में इस बार राजस्थान सरकार 400 सरकारी कॉलेज, 500 प्राइवेट और लगभग 40 यूनिवर्सिटीज़ इसमें चुनाव छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दे रही। अब क्यों नहीं होने दे रही वो तो सरकार जाने, लेकिन मुख्य आरोप जो छात्र नेताओं का है, और मैं भी ये कह रहा हूँ। तो पिछली बार जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस की जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो जोधपुर और बीकानेर जिलों में और यूनिवर्सिटी में हार गई। खुद केंद्र जोधपुर माननीय श्रीमान अशोक गहलोत आता है। अब उनको डर है कि राजस्थान में चुनाव नज़दीक है, छात्र भड़क गए और कहीं
NSUI हार गई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो किसी राजनीतिक पार्टी का विंग नहीं है, लोग बीजेपी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए वैचारिक धरातल पर, राष्ट्रवादी वैचारिक धरातल पर, राष्ट्र प्रेम धरातल पर हम लोग सब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी, ABVP भी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान कमीशन वगैरह वगैरह। तो सरकार को डर था कि कहीं ABVP अखिल भारतीय विचार संघ नहीं की जाए, इसलिए चुनाव तक नहीं करवाए। छात्रों ने जब आंदोलन लिया और प्रदर्शन किया, सद्बुद्धि जगह किया, तो कल उच्च शिक्षा विभाग ने यह कहा कि इस बार चुनाव नहीं होंगे और मुख्यमंत्री जी अपनी बौखलाहट में बोल गए, माननीय मुख्यमंत्री, कि छात्र जरूर से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लिंग दो कमेटी कोई बनी चुनाव की वर्किंग की प्रक्रिया के बारे में, लिंग दो कमेटी का उल्लंघन है। अब कितना उल्लंघन है, क्या उल्लंघन है, या तो सबके सामने है। तो चुनाव नहीं करवाने का तय किया उच्च शिक्षा विभाग ने, और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जो विधायक हैं कोटपुरी से, वो तय करेंगे। वो क्या तय करेंगे, तय तो आप करोगे, आप नहीं चाहोगे तो चुनाव नहीं होंगे। इसलिए अब तक चुनाव नहीं करवाए। इस सरकार की हठधर्मी है, बेशर्माई है और दयनीय स्थिति है। मैं इसको दयनीय कहूँगा और विभत्स स्थिति है कि छात्र संघ चुनाव होता है तो छात्र पहली पीढ़ी है राजनीतिक और सार्वजनिक, धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व करने का। जो कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक या इस तरह का नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक आहूजा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्के शब्दों का प्रयोग किया है, जो गलत है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और अपराध पर ध्यान देना चाहिए। कि आजकल माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत अपने खुद की कांग्रेस की सूट नहीं देख रहे हैं, उसका लंगोट ढीला है। कभी उनके खिलाफ हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान भरत सिंह जी बोलते हैं, कभी मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी बोलते हैं, तो कभी सचिन पायलट ने भारी आंदोलन लिया और तब तक चुप नहीं हुआ जब तक और उनको डांट नहीं पड़ी। एक सोलंकी साहब विधायक हैं और भी कई विधायक, प्रताप सिंह जी खातरियावास को, पूर्व मंत्री स्वास्थ्य श्री रघु शर्मा जी को और एक दो तीन लोगों को डांट दी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप शादी बिगाड़ते हैं। माने बौखला रहे, कांग्रेस में फूट है, फूट की लूट है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर कि बीजेपी में बगावत है और बीजेपी के नेता अब धीरे धीरे मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। जनता में पहले मोदी जी की साख गिरी है। अरे जनता में साख है तब तो तुम 400 से 40-44 पर आ गए और बीजेपी 2 से लेकर के और 300 से ऊपर चली गई है और NDA 350। और अब मेरा दावा है कि अकेली बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें ला रही है 2024 में।